जब से गौर सिटी के अंदर हमने शिफ्ट किया है, हम सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही झेल रहे हैं और बहुत ही बेसिक ज़रूरतें जैसे कि पानी, बिजली, मेंटेनेंस, इसकी प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। मंकी कुत्तों का इतना बुरा हाल है, उसकी कोई देख रेख नहीं है। और मैं तो ये जानता हूँ, मुझे ये उम्मीद है कि हमारे मनोज गौड़ साहब तक ये बात खबर पहुँच भी नहीं रही है। जो ये अपने लेवल पर यहाँ पे सब अपने अपने नंबर बनाते हैं कि सोसाइटी बहुत पहल चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सोसाइटी के हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा सीपेज है, इतनी ज़्यादा, मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीसीओ घर की बात कर रहा हूँ, जिसमें पंखों से पानी गिर रहा है। टॉयलेट का पानी है, आप चोक हो जाता है, तो इन्होंने बेसमेंट में बजाय से खोलने के पाइप तोड़ दिया। पूरे टॉयलेट का पूरा जितनी भी गंदगी हो सकती है वो सब बेसमेंट में गिरी हुई है और हर 1 या 2 मिनट पे लाइट जाती है और आती है, जाती है और आती है। ये चल रहा है। मेंटेनेंस कोई जवाब ही नहीं देता है। हम लोग 50 मेल डाल दिए, यहाँ डीजीएम से मिल लिए। स्वच्छता अभियान फेल है मोदी जी का। यहाँ पे हम 2-2 बजे रात को नीचे चौकी के चक्कर लगा रहे, थाने के चक्कर लगा रहे, लेकिन ये लोग फोन को स्विच ऑफ कर ले रहे हैं। पिछले 3 दिनों में हॉरिबल सिचुएशन हो गया है। इससे पहले भी परेशान थे हम लोग, यूज्ड टू हो गए थे, बंदर से नहीं निपटा सकते कुछ भी, लेकिन 3 दिन से बिजली नहीं आ रही, 8-8 घंटे। सही नहीं है, ना पानी ना बिजली, कोई चीज का है, कोई अच्छे से करवाते ही नहीं है यहाँ पर लोग। लाइट नहीं आ रही है, घर में छोटा सा बच्चा है, परेशान है, लोगों को कॉल करो, फोन रिसीव नहीं। अभी थोड़ी देर से नहीं आ रही है ना? नहीं, लाइट कल परसों से नहीं आ रही है। गौर यमुना सिटी सोसाइटी में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। गौर यमुना सिटी सोसाइटी के फ्लैट खरीदार बिजली और पानी आदि समस्याओं के समाधान के लिए जूझ रहे हैं। फ्लैट के खरीदारों का आरोप है कि बिल्डर द्वारा लाखों रुपए का मेंटेनेंस शुल्क वसूला जा रहा है। इसके बाद भी पानी, बिजली व सुरक्षा आदि मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही है। फ्लैट खरीदते वक्त बिल्डर ने बिजली, पानी व रास्ते आदि मुहैया कराने का वादा किया था, लेकिन इसके बाद भी पूरी सोसाइटी में बिजली की अघोषित कटौती है। जर्जर रास्ते तक नहीं बनाए गए हैं। यमुना सिटी सोसाइटी में बिजली और पानी की कटौती को लेकर वायर्स ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि फ्लैट देते वक्त दावा किया गया था कि 24 घंटे की बिजली आपूर्ति होगी, लेकिन बिजली कटौती की वजह से वहां रहना काफी दुश्वार हो गया है, जिसके विरोध में सोसाइटी के लोगों ने एकत्रित होकर जमकर हंगामा किया। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। अभी मैं इस समय गौर यमुना सिटी में हूं और कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जानते हैं क्या है प्रदर्शन की वजह। आए दिन सोसाइटियों में लिफ्ट की दिक्कत, लाइट की दिक्कत, ऐसी परेशानियां आती रहती हैं। अभी इन लोगों से जानेंगे हम क्या परेशानी है इनकी, और लिफ्ट वगैरह इन सारी चीज़ों की दिक्कतें तो आती रहती हैं। आपने देखा होगा आजकल जो बिल्डर हैं वो ठगाई का सबसे बड़ा जरिया हो चुके हैं। सरकार को मोटा पैसा देते हैं और कस्टमर्स जो हैं वो कष्ट से मरे जाता है। आइए पूछते हैं इनसे ही। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम गौरव है, गौरव शर्मा। मैं 16 पार्क व्यू में रहता हूँ, टावर 1। क्या परेशानी है, किस लिए आप यहाँ? देखिए, जब से गौर सिटी के अंदर हमने शिफ्ट किया है, हम सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही झेल रहे हैं और बहुत ही बेसिक ज़रूरतें जैसे कि पानी, बिजली, मेंटेनेंस, इसकी प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। हमने गॉर्सन्स की जितनी भी एप्लीकेशन है उस पर टिकट लॉक करी है, हर तरीके से अपनी रिक्वेस्ट को लॉक किया है ताकि हमें बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल पाए, पर अभी तक हमें नहीं मिली है। और इसी के कारण मजबूर होके आज हम सारे के सारे रेजिडेंट यहाँ पर आज धरना देने के लिए मजबूर हुए हैं और ये धरना हर सैटरडे, हर संडे चलता रहेगा जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो आप देखेंगे किस प्रकार जो भारी मोटा जो है वो मेंटेनेंस वसूला जाता है और मेंटेनेंस के नाम पे आपको ज़ीरो फैसिलिटीज़ मिलती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण कुंतल है और मैं 16 पार्क व्यू का रेजिडेंट हूँ। पिछले 3 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, जो बिल्डर ने हमारे साथ में जो कमिटमेंट किए थे वो आज तक कोई भी कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ है। सबसे बड़ी जो परेशानी आ रही है, बिजली, पानी, सड़क कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ पानी है। आज हमारे यहाँ सोसाइटी में पानी तक नहीं है। बिजली की स्थिति ऐसी हो रही है कि बिना बिजली के कल रात को सभी लोग परेशान रहे हैं। पूरी रात निकल गई लेकिन लाइट नहीं, और कोई भी एक जिम्मेदार आदमी मेंटेनेंस का हमारे पास आने को भी तैयार नहीं कि वो ये तो कहे कि ये फॉल्ट है, या दिक्कत है, या परेशानी है और इतने टाइम में इसका हम सॉल्व करेंगे। लॉक करते हैं और निकल जाते हैं। इनके ऑफिसों में एसी चल रहे हैं, जर्नल किसी के भी घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है। और जो इन्होंने हमारे को मेन चीज़ दी थी कि आपको क्लब मिलेगा,
1-1 लाख रुपए हमसे क्लब हाउस के नाम पे लिया गया। वो आज तक क्लब नहीं है, सोसाइटी में मंदिर नहीं है, मंकी कुत्तों का इतना बुरा हाल है, उसकी कोई देख रेख नहीं है। और मैं तो ये जानता हूँ, मुझे ये उम्मीद है कि हमारे मनोज गौड़ साहब तक ये बात खबर पहुँच भी नहीं रही है, जो ये अपने लेवल पे यहाँ पे सब अपने अपने नंबर बनाते हैं कि सोसाइटी बहुत बैल चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सोसाइटी के हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ की ज़िंदगी ऐसी हो गई है, इससे बढ़िया हम किसी गांव की सोसाइटी में भी जाके मकान बना लेते तो वहाँ पे हम सब सुखी होते। आज इतने हम परेशान हो रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। टोटली जो यहाँ का जितना भी मेंटेनेंस स्टाफ है, कोई भी आदमी उस चीज़ को अटेंड नहीं कर पा रहा है। किसी की कल 12 घंटे लाइट नहीं है, आप सोचिए कि किस तरीके, और एक भी आदमी नहीं अवेलेबल नहीं है यहाँ। कम से कम जवाब तो दें, क्यों नहीं है, कोई फॉल्ट है उसको ठीक कराया जाए। अभी आप ये दुख दर्द जो देख रहे हैं, जो पीड़ा है आवाज़ में, वो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं ये सारे रेजिडेंट्स जो हैं। मैं यहीं बैठ जाता हूँ इनके साथ में। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सब नवेद जिया है और मैं पिछले 1 महीने से वो भुगत रहा हूँ, पंखों के अंदर से पानी टपक रहा है। पंखों के अंदर से लीकेज हो रही है? जी हाँ, इतनी ज़्यादा सीपेज है, इतनी ज़्यादा। मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीसीओ घर की बात कर रहा हूँ, जिसमें पंखों से पानी गिर रहा है। टॉयलेट का पानी है, आप चोक हो जाता है तो इन्होंने बेसमेंट में पाइप, बजाय से खोलने के पाइप तोड़ दिया। पूरे टॉयलेट का पूरा जितनी भी गंदगी हो सकती है वो सब बेसमेंट में गिरी हुई है। वो बुरा हाल है। लिफ्ट के आदमी आए दिन फंस रहे हैं लिफ्ट में। बंदर इस बला के बंदर हैं, घर में अटैक कर रहे हैं बंदर, घर में ज़बरदस्ती घुस के, मतलब अभी मेरी सास गिर गई, बंदर ने अटैक कर दिया। ये हाल है सर। कुत्ता बेइंतहा कुत्ता है, मेंटेनेंस वाला कोई सुनता नहीं है और उनकी बेचारों की कोई हैसियत भी नहीं है। जब तक ऊपर वाले नहीं करेंगे, ऊपर वाले गौड़ साहब तक नहीं पहुंचाएंगे बात, जब तक कुछ नहीं होगा। मुझे तो अंदाज़ा इस बात का है। लाइट इनका जो वो डीजी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, मतलब वो लोड ही नहीं उठा पा रहा। कल कितनी देर लाइट रही है और हर 1 या 2 मिनट पे लाइट जाती है और आती है, जाती है और आती है, ये चल रहा है। बिजली की फ्लक्चुएशन है। जो आप वो बता रहे थे कि पंखों में से सीपेज हो रही है, पानी गिर रहा है। मैं आपको फोटो दिखाऊं? नहीं सुनिए, तो उससे तो बिजली भी आ सकती है, मतलब करंट फैल जाएगा। बिल्कुल करंट आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इससे तो मतलब किसी को वैसे भी खतरा हो सकता है, बिजली अगर ऐसे उतरती है तो। ये देख लीजिए, पंखे में पानी आ रहा है, पानी में पानी नहीं है। नहीं, मैं ये फोटो में उसमें लगा दूंगा। दिन में कम से कम 3 से 4 दफ़ा पानी जाता है दिन, और उसके बाद फ़ोन करने के बाद कम से कम बता रहा हूँ 2-2 घंटे के बाद पानी ये लोग चलाते हैं। ये दिक्कत है। हम लोग ऑफिस और मेंटेनेंस जब आपसे मेंटेनेंस तो ले रहे हैं, लेकिन कोई मेंटेनेंस का वो नहीं है। हर मेंटेनेंस वाला आता है, फोटो खींचता है, उसके बाद वो कहता है आपको 1 साल हो गया। 1 साल के बाद इनकी मेंटेनेंस नहीं, वो हमें पे करना है अलग से। तो पहले एक क्वेश्चन करता है वो, एक जो भी आता है कि 1 साल आपको हो गया। मैं 1 साल से मतलब क्या है, आप इसको सही करो। लेकिन सिर्फ फोटो खींच के अपने आकाओं को दिखाते हैं कि हम हो जाए, लेकिन वो चीज़ सही नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं जो है ये परेशानियों का अंबार लगा हुआ है यहाँ पर। और मैं और भाइयों से बात करना चाहूँगा। सर आप थोड़ा आगे, आप थोड़ा आगे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। मैंने जूते पहने हुए ना, प्लीज। हाँ जी, आप बताइए, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम बीएन ठाकुर हुआ, मैं क्यू टावर में रहता हूँ, 16 पार्क व्यू में। तो ये जो अभी सर ने बताया, जैसा कि ये पानी की दिक्कत आ रही है, पंखों के उसमें से पानी आ रहा है, तो ये जब आप मेंटेनेंस के पास जाते हैं तो मेंटेनेंस से क्या जवाब मिलता है? मेंटेनेंस कोई जवाब ही नहीं देता है। हम लोग 50 मेल डाल लिए, यहाँ डीजीएम से मिल लिए। कितने दिन हम लोग मेंटेनेंस में खुद 10-10, 15-15 आदमी से जाके वहाँ पे इन लोगों को बोले, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है उसका ना। ये तो कुछ तो बताते होंगे ये कि भाई हाँ ये हम करेंगे, ऐसे कुछ बहानेबाजी करते हैं। बस बहानाबाजी करके टालने का काम है ना। कहीं सफाई है सोसाइटी में, अब खुद चल के देख लीजिए। स्वच्छता अभियान फेल है मोदी जी का। यहाँ पे इस सोसाइटी में स्वच्छता अभियान फेल है। मेंटेनेंस का कॉल लिफ्ट ऑपरेटर फोन उठाता है। आप बताओ, आप ये बताओ कि लिफ्ट ऑपरेटर मेंटेनेंस का कॉल क्यों लेता है? आपका शुभ नाम? श्रीकांत शर्मा। यार आप ऐसे मत करो, इनकी भी कोई, आप ये अपनी बात तो रखने दो। ये देखिए सर, ये रहे लिफ्ट का सर्टिफिकेट। कौन देख रहा है? अरे वो एक मिनट,
लिफ्ट में लग जाएगी सर लिफ्ट में लगवा देंगे। मैं इनसे आपका शुभ नाम सर? श्रीकांत शर्मा, आपकी डेजिग्नेशन? असिस्टेंट फैसिलिटी मैनेजर। तो ये जो परेशानियां हैं लोगों को यहाँ पर, ये किस तरीके से? फैसिलिटी मैनेजर हमारे खड़े हैं, आप उनसे पूछिए। फैसिलिटी। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? सचिन, सचिन जी, आपकी डेजिग्नेशन? फैसिलिटी मैनेजर। अच्छा, फैसिलिटी मैनेजर है, यानी कि इनका एक तरीके से आरोप जो है वो सीधा सीधा आपके ऊपर है। बिल्कुल, है ना? तो अभी आप जब ये सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई इनको परेशानी इतनी है, ये कोई गलत परेशानी तो है नहीं, फैमिली वाले आदमी हैं, इनको कोई शौक तो हो नहीं रहा कि अपने घर से आज संडे के दिन ये आपके सामने बैठे हैं और आपको मजबूर करें कि आप यहाँ आओ, इनकी बात सुनो। ये परेशान होंगे तभी कर रहे होंगे। हाँ, इनकी दो समस्या है, एक तो बिजली की है और पानी की है। जो तो ये बिजली और पानी की समस्या मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा बेसिक समस्या है। बेसिक उसी पे बात कर रहा हूँ मैं। जो बिजली की समस्या है उस पर कार्य करा जा रहा है। एक जनरेटर परसों लगाया था और काम हो रहा है उस पे। नहीं अभी की बात कर रहा हूँ मैं अभी की बात कर रहा हूँ। और आप अभी जाके देखो के टावर की तरफ एक डीजी और इंस्टॉल हो रहा है, तो शाम तक या कल तक इनकी वो इलेक्ट्रिसिटी की समस्या बिल्कुल समाधान हो जाएगा उसका। शाम तक या कल तक हो जाएगा। ये हो गई इलेक्ट्रिसिटी वाली, ठीक है। अब जो पानी की जो दिक्कत है, सीपेज की जो दिक्कत है, एक तो पानी की दिक्कत है और एक पानी की समस्या पर आ रहा हूँ। उसके लिए कल ये मुझसे मिले, जैसे भी मैंने अपने हेड ऑफिस में बात करी है, तो उन्होंने 15 दिन का मुझे टाइम दिया है कि 15 दिन में ये समस्या भी सोल्व हो जाएगी। इनसे परसों बात हो चुकी है मेरी। 15 दिन में समस्या, ये भैया मुझे बता रहे हैं समस्या है। रोज का ये होता है, पानी के लिए फ़ोन करते हैं मेंटेनेंस में कि आधे घंटे में आ जाएगा। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक पानी नहीं, दोपहर में आया आधे घंटे के लिए, फिर पानी नहीं। 6 बजे मेंटेनेंस में ताला पड़ जाता है, कोई फ़ोन नहीं उठाता, कोई नहीं 15 दिन में वो समस्या आप समाधान हो जाएगी। 15 दिन में समस्या। एक ये अंकल जी ने मेरे को बताया कि पंखे के उसमें से पानी आ रहा है। नहीं, रिटर्न में कल दिया हुआ है। कल तो We want them to give us in the return, है ना? They should give, all the commitments should be fulfilled by written, right? We will not. नहीं, फायदा इनसे है, ये मैनेजर हैं, थोड़ा ये ऊपर तक आप छोटी कड़ी हैं, ये बहुत छोटी कड़ी हैं और ये बहुत कोऑपरेट करते हैं। ये भी बता दूं मैं आपको, ये कोऑपरेट करते हैं, लेकिन ये इनके कोऑपरेशन से हमें बेनिफिट नहीं हो सकता। जब तक हायर अथॉरिटी नहीं आएगी, वो नहीं समझेगी, वही कर सकती है। ये सिर्फ अपनी हमारी चीज़ को आगे पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनको करना है, उनको बुलवाइए। सफिशिएंट स्टाफ भी नहीं दे रहे हैं और दूसरी बात ये है, मेंटेनेंस पे हम लोग इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं और साथ में हमारे जो रिसेप्शन है सारे टूटे हुए पड़े हैं। 3 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेंटेनेंस से कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं आपके लिए। बोल रहे ये सैटरडे संडे बोल रहे तो ये डीजी का एक्स्ट्रा बिल आ रहे हैं, बैकअप डीजी हट गया आपका? नहीं भैया, डीजी तो नहीं हट रहा है आपका, हटेगा। डीजी तो ज़्यादा आते, बिल तो ज़्यादा आते। क्योंकि तो भैया आप ये बताइए मुझे, देखिए ये परेशानी, ये जो इतनी सारी परेशानियां हैं, आप भी मुझे लगता है फैमिली वाले आदमी हो, हैं? अगर आपके साथ इस तरीके की ये नाइंसाफ़ी हो तो आपको किस तरीके की पीड़ा होगी, आप खुद समझ सकते हैं। तो होती है, पर इसके समाधान के लिए देखो हम कार्य भी कर रहे हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सुनो, मैं बताता हूँ, ये जो लोग बाग है ना, ये ऐसे नहीं आ सकते कि भाई आपने बोल दिया हो, इनको आश्वासन दे दिया हो और ये तब भी आ गए हो, ऐसे नहीं हो सकता। ये यहाँ की जो जनता है बड़ी संवेदनशील और समझदार जनता है। ये पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखों के बीच में से भी जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जो क्रीम है ना, वो रह रही है यहाँ पर और हाई मेंटेनेंस आपको पे कर रही है और आप उनके साथ इस IAS PCS भी रह रहे हैं, सभी तरह के लोग हैं, सभी तरीके के पढ़ी लिखी लॉबी रह रही है यहाँ पे ना, और आप उनके बीच में से फिर यूँ कह रहे हो कि आप ये हम इनको 15 दिन में आश्वासन दिया है तब भी नहीं हो पा रहा। कार्य करा देंगे बिल्कुल टाइमलाइन में। इनकी जो डिमांड है वो आप ऊपर तक पहुँचाइए, बिल्कुल अपने ऑफिस नहीं, मैं पहुँचा। सुनिए यहाँ बुलवाइए और हायर अथॉरिटी को बुलाइए। नहीं, ऐसे काम नहीं होगा। इनका हमारा संडे खराब करना है, उनका संडे खराब नहीं होना है। हमारा संडे, हमारा भी फैमिली, हमारा संडे क्यों खराब होना है भाई साहब इन चीज़ों पे? हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे हम क्यों खराब करना है हमारा वीकेंड को? केवल हम लोग इसलिए रह गए यहाँ पर कि हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे। बेसिक नीड्स है, हमारी लाइट्स नहीं है। 2 बजे रात को 2 बजे तक लाइट नहीं है, 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक हमारे घरों में अंधेरा। खाना बच्चों ने नहीं खाया। कल सुबह 5:30 बजे लाइट काटी, 9 बजे तक लाइट नहीं। सुबह भी लोग भूखे ऑफिसों पर गए। हम 2-2 बजे रात को नीचे चौकी के चक्कर लगा रहे, थाने के चक्कर लगा रहे, लेकिन ये लोग फोन को स्विच ऑफ कर ले रहे हैं। लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं अपना बोरिया बिस्तर लेके नीचे जमीन पे सड़क पे लेट जाओ अपने बीवी बच्चों के साथ में। 50 लाख 1 करोड़ के फ्लैट लिए यहाँ पर लोगों ने।
क्या ऐसा ही होगा आगे? यहाँ वो भी नहीं है, झुग्गी में भी टाइम से पानी बिजली आती है, यहाँ वो भी नहीं है। 40 लाख की झुग्गी लेके बैठे हम लोग। पंखा भी नहीं चलता। फ्लैश वाटर फ्लैश नहीं, एक मिनट रुक जाइए। बिल्डिंग के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है फ्लैशिंग वाटर नहीं है, सप्लाई लाइन में पानी नहीं आ रहा है, डीजी यहाँ पे ओवरलोड है, डीजी पावर बैकअप यहाँ पर है नहीं, सीएनजी पीएनजी बेस डीजी गवर्नमेंट कह रही है कि आप लगाओ, ये कह रहे हैं डीजी लगा नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने मना कर दिया, डीजल बेस को अलाउ नहीं किया, लेकिन सीएनजी पीएनजी बेस डीजी लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि ये फंड नहीं खर्च कर रहे, सबने पैसे दिए हैं, सबके एग्रीमेंट में लिखा हुआ डीजी बैकअप, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? नहीं भाई साहब, जो है नहीं, जो है वो नहीं बता पा रहे, जो चार्जेस है उसको छोड़ के सब चीज नहीं है। देखिए एक है ना, मैं बताना यहाँ चाहूंगा आपको। गवर्नमेंट चार्जेस कुछ भी नहीं है। एक मिनट भाई साहब, मैं अपनी मेंटेनेंस बिल जनरेट होने के 1 दिन के अंदर पे करता हूँ, 30 दिन नहीं। और मेंटेनेंस फैसिलिटीज के नाम पर हमें यहाँ पर सैटरडे और संडे को धरना देना पड़ रहा है। आप मेरा रिकॉर्ड चेक करा लीजिएगा, 1 दिन के अंदर पेमेंट बिल जनरेट होने के बाद, और तब ये हाल है गौर सिटी का। तो आप यहाँ देख रहे हैं किस तरीके से जो सारी ये जनता है अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रही है, और उनकी सीधी सीधी आरोप, उनका सीधा सीधा जो आरोप है वो मेंटेनेंस वालों को छोड़कर ऊपर हायर अथॉरिटीज पे है कि वो कह रहे हैं मेंटेनेंस वाले तो फिर भी कॉर्पोरेट करते हैं और सफिशिएंट स्टाफ भी नहीं है। दो इम्पॉर्टेंट है सिचुएशन। पिछले 3 दिनों में हॉरिबल सिचुएशन हो गया है। इससे पहले भी परेशान हम लोग यूज टू हो गए थे, बंदर से नहीं निपटा सकते कुछ भी, लेकिन 3 दिन से बिजली नहीं आ रही 8-8 घंटे, और तो और शाम में कोई नहीं होता अटेंड करने के लिए। आप ऑफिस चले जाओ, कोई नहीं दिखेगा, आप कहाँ कंप्लेन करोगे? अगर कोई अटक गया लिफ्ट पे फिर क्या करोगे? कंप्लेन के नाम पर बंद कर देते हैं, और ऑफिस में कोई नहीं होता। ये कंप्लेन जो है वो कोई लेने वाला नहीं है। यहाँ में कुछ हमारी माताएं बहनें हैं, आपका नाम? हाँ सुमा। आप किस तरीके की परेशानियां यहाँ देख रहे हैं? ये अभी से सभी ने बताया कि मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है, आप बताइए किस तरीके से? सही नहीं है, ना पानी ना बिजली, कोई चीज़ का है, कोई अच्छे से करवाते ही नहीं है यहाँ पर लोग। फैसिलिटीज जो आपको बताई गई, करो तो कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, सारे एकदम जीरो है यहाँ पे। सरिता त्रिपाठी। सरिता त्रिपाठी। तो आप ये जब मेंटेनेंस वालों को फ़ोन करती हैं तो किस तरीके का रिस्पांस मिलता है वहाँ से? वो सुनते नहीं, पहले उठाते नहीं है कोई फ़ोन, उठाते भी हैं नहीं उठाते, उठाते हैं तो बोलते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, वो कोई है नहीं इसमें, अब ये नहीं हो सकता, लाइट डीजी लोड नहीं उठा रहा, पानी मोटर चल नहीं रही, पानी कैसे आएगा, ये सब परेशान कर। लिफ्ट में भी परेशानी रहती है, आए दिन बंद हो जाती है। लाइट नहीं आ रही है, घर में छोटा सा बच्चा है, परेशान है, इन लोगों को कॉल करो, फोन रिसीव अभी थोड़ी देर से नहीं आ रही है ना लाइट? नहीं, लाइट कल परसों से नहीं आ रही है। कल 5 घंटे लाइट नहीं थी, पूरा टाइम 6 घंटे 5 घंटे से लाइट नहीं थी, पानी नहीं आ रहा था, लाइट नहीं थी, सारे परेशान है घर में मेरे दादी माँ। आप जब मेंटेनेंस वालों को फ़ोन करते हैं तो किस तरीके का रिस्पांस मिलता है? बोलते हैं आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा, फिर कॉल ही रिसीव नहीं करते हैं, कॉल नंबर डालते हैं ब्लॉक लिस्ट में, बिजी बार रहता है, कॉल करेंगे आप तो कॉल जाएगी ही नहीं। तो बड़ी परेशानियों के यहाँ पर बड़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं अभी, और मेरा ये हायर अथॉरिटी से भी निवेदन रहेगा कि आप इस सारी चीज़ों को देखें। गवर्नमेंट जब तक इन चीज़ों पे कोई सख्त कानून नहीं लाएगी, मुझे नहीं लगता ये बिल्डर्स जो हैं, बेलगाम बिल्डर्स जो अपने कस्टमर्स को किस तरीके से ठगते हैं, हायर मतलब पूरा जितना हो सकता है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेते हैं हायर मेंटेनेंस के नाम पे, और मतलब जो उनको फैसिलिटीज़ देनी है वो उस पर बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। तो मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, और आप भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपकी इस पर क्या राय है, और मैं और लोगों से भी बात करता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।